Standard 10 English. Dear children, हमने ऑलरेडी 2 वीडियो लेट्स मार्च लेसन का किया, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट. अभी थर्ड पार्ट बाकी है, वो हम ये वीडियो में देखने जा रहे हैं. I call upon all the governments, intergovernmental agencies, businesses, faith leaders, workers, teachers and NGOs and each one of us to put an end to all forms of violence against children. I call upon का normal meaning तो pay a visit to, एक short visit करना. But here to ask or demand somebody to do something, किसी को बोलना, कुछ करने के डिमांड करना या कुछ करने के लिए रिक्वेस्ट करना. सो आई कॉल अपॉन ऑल द गवर्नमेंट्स, सभी गवर्नमेंट्स से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. नॉट ओनली गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज. इंटर गवर्नमेंटल मीन्स समथिंग कंडक्टेड इन बिटवीन 2 और मोर गवर्नमेंट्स. एक से ज़्यादा, 2 और 2 से ज़्यादा गवर्नमेंट के बीच में जो रिलेटेड थिंग्स या कंडक्टेड, ऐसा जो ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी. बिजनेस वाले से या फेथ लीडर्स मीन्स जैसे चर्च के जो लीडर्स है, मस्जिद के लीडर्स है, ऐसे अलग अलग रिलीजन के लीडर्स को, वर्कर्स को, टीचर्स को, एनजीओ वाले लोगों को, सभी लोगों को, एंड ईच वन ऑफ अस, हम में से हर किसी को आई रिक्वेस्ट टू पुट एन एंड टू ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन. बच्चों के खिलाफ जो कोई भी तरीके के वायलेंस होते हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस, वो सभी को पुट एन एंड, एक एंड करो, यानी सभी तरीके के वायलेंस को स्टॉप करने का काम करो. ऑल द गवर्नमेंट्स, इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज, एनजीओस, एवरीबडी टुगेदर. स्लेवरी यानी गुलामी. ट्रैफिकिंग मीन्स एक जगह से दूसरे जगह इलीगली ले जाना. ह्यूमन ट्रैफिकिंग मतलब बच्चों को, बड़ों को, लड़कियों को, लड़कों को अलग अलग पर्पस के लिए मिसयूज़ करने के लिए अपहरण करके ले जाना, उठाकर ले जाना. वो बहुत सारे अलग अलग रीजंस के लिए होगा. सेक्सुअल अब्यूसिंग के लिए होगा, या फोर्स चाइल्ड लेबर के लिए होगा, या कोई ना कोई काम के लिए इस तरह ट्रैफिकिंग करना. चाइल्ड मैरिज ये भी इलीगल है. चाइल्ड लेबर मीन्स बाल श्रम या बाल मजदूरी. सेक्सुअल अब्यूज़, सेक्सुअली उनको मिसयूज़ करने के लिए ले जाते होंगे. एंड इलिटरेसी, और सबसे ऊपर इलिटरेसी यानी अनपढ़ रखना, बच्चों को पढ़ना लिखने नहीं देना. All these things have no place in any civilized society. कोई भी civilized society में, कोई भी एक संस्कृत सोसाइटी में, मीन्स एक संस्कार वाले एक सोसाइटी में, कल्चर्ड सोसाइटी में ऐसे सभी बुरे चीज़ों का कोई जगह नहीं है. फ्रेंड्स, वी कैन डू दिस. दोस्तों, हम ये कर सकते हैं. गवर्नमेंट्स मस्ट मेक चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़. इसके लिए गवर्नमेंट ज़रूर क्या करना चाहिए? चाइल्ड फ्रेंडली पॉलिसीज़. बच्चों के लाइफ को आगे बढ़ाने, उनके हक को पूरा मिलने लायक पॉलिसीज़ गवर्नमेंट को स्टार्ट करना होगा. एंड इन्वेस्ट इन एजुकेशन एंड यंग पीपल. नया ज़माने के लिए, न्यू जनरेशन के लिए इन्वेस्ट करना होगा और उनके स्टडीज़ के लिए भी इन्वेस्ट करना होगा. बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, अकाउंटेबल एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप्स. जो कोई भी व्यवहार है, बिजनेसेस मस्ट बी मोर रिस्पॉन्सिबल, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें लेना होगा. अकाउंटेबल मीन्स आंसरेबल, जो सवाल उठता है उसका जवाबदार होना होगा. एंड ओपन टू इनोवेटिव पार्टनरशिप. इनोवेटिव मीन्स यूजिंग न्यू एडवांस्ड आइडियाज़ और न्यू मेथड्स इस्तेमाल करने वाले, यूज़ करने वाले पार्टनरशिप को लेना होगा. इंटर गवर्नमेंटल एजेंसीज मस्ट वर्क टुगेदर टू एक्सेलरेट एक्शन. ये एक्शन को एक्सेलरेट करने, स्पीडी करने के लिए इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी को एक साथ मिलकर काम करना होगा. ग्लोबल सिविल सोसाइटी मस्ट राइज अबाउट द बिजनेस एज यूजुअल एंड फ्रैगमेंटेड एजेंडाज. बिजनेस एज यूजुअल मीन्स अब तक जिस तरह नॉर्मली काम चल रहे थे, उसके बदले उसके ऊपर उठना होगा ग्लोबल सिविल सोसाइटी को. एंड फ्रैगमेंटल एजेंडाज. फ्रैगमेंटल मीन्स सेपरेट, टुकड़े. एजेंडा मीन्स ऑल दोज प्लान्स
or all those things which has to be done for a change या डन टू डू फॉर समथिंग, कुछ समाज में करने के लिए जो प्लान होता है, दिस आर द थिंग्स टू बी डन, ये सभी चीज़ें करनी है, उसका एक लिस्ट। तो अभी तक जो फ्रैगमेंटेड एजेंडास, टुकड़े टुकड़े एजेंडास प्लान जो बनाया और नॉर्मली जैसे चल रहा है व्यवहार वैसे ही चलने दिया, इनमें से थोड़ा इट मस्ट राइज अबोव दिस, मतलब इससे थोड़ा हटके थोड़ा ऊंचा सोचना होगा, कुछ ऊंचा करना होगा। फेथ लीडर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, रिलीजियस लीडर्स और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल ऑफ अस, और हम सभी लोग मस्ट स्टैंड विथ आवर चिल्ड्रन, हमारे बच्चों के साथ खड़ा होना होगा। हियर इट इज़ नॉट टॉकिंग अबाउट, it is not talked about the children of our house, it is talked about the children of all world. We must be bold, we must be ambitious, and we must have the will, we must keep our promises. हमें bold होना होगा, यानी हिम्मत से काम लेना होगा। We must be ambitious, हमें कुछ पाने का इच्छा होना चाहिए, हमने डिसाइड किया, एंड वी शुड बी एम्बिशियस, उसको पाने का जो लालसा हमारे अंदर होना चाहिए। वो ग्रीडीनेस कि यस वी हैव टू रीच आवर एम, हमारा एम तक पहुंचने का एक अचीव करने का एक इंटरेस्ट, एक चाह हमारे अंदर होना चाहिए। एंड वी मस्ट हैव द विल, और ये करने का दिल हमें होना चाहिए। आपने सुना होगा, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे, वी मस्ट कीप आवर प्रोमिसेस। हमने अपने आप से प्रोमिस किया है, हमारे देश से प्रोमिस किया है, हमारे इस दुनिया के हर एक बच्चों से हमें प्रोमिस करना होगा, और उस प्रोमिस को हमें निभाना होगा। वी हैव टू कीप द वर्ड। ओवर 50 years ago ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, करीब गए 50 साल पहले मेरा पहला स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ माई स्कूल, आई मेट अ cobbler boy of my age sitting outside the gate of my school. मेरा पहला दिन, स्कूल का पहला दिन में, when I was going to school, मैं स्कूल में जा रहा था, I met a cobbler boy, cobbler means मोची, जूता वगैरह सिलाने वाला व्यक्ति। ऐसा एक cobbler boy of my age, मेरे उम्र का एक बच्चा, एक लड़का जो मोची का काम कर रहा है, was sitting outside the gate of my school, मेरे स्कूल के गेट में बैठा हुआ था। I asked my teachers, मैं स्कूल जाकर मेरे टीचर्स से पूछा, why is he working outside? Why is he not with us in the school? मैंने टीचर से पूछा, क्यों वो लड़का बाहर बैठा हुआ है, क्यों बाहर बैठकर काम कर रहा है, क्यों वो मेरे साथ मेरे क्लास में नहीं है? My teacher said no answer. मेरे टीचर्स के पास कोई आंसर नहीं था। One day I gathered the courage to ask the boy's father. एक दिन मैं हिम्मत जुटाया, gathered the courage, मैं हिम्मत जुटाकर asked the boy's father, वो लड़के के पिताजी से पूछा। And he said, और उन्होंने जवाब दिया, Sir, I have never thought about it. Sir, मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। We are born to work, हम पैदा हुआ ही काम करने के लिए है, मीन्स हम काम करने के लिए इस धरती पे जन्मा है। His answer made me angry. उनका जवाब मुझे बहुत ही गुस्सा दिलाया। It still makes me angry. वो जवाब आज भी मुझे गुस्सा दिलाता है। As a child, एक बच्चा होने के नाते, I had a vision of tomorrow. जब मैं एक छोटा बच्चा था, that time I had a vision of tomorrow. मेरे अंदर कल के लिए, आने वाले कल के लिए एक विशन, एक सपना था। A vision of that cobbler boy sitting with me in my classroom. ऐसा मेरा एक सपना, एक सोच था, एक नज़रिया था, एक व्यू था कि that cobbler boy is sitting with me in the classroom. वो cobbler boy, वो मोची का लड़का मेरे साथ मेरे क्लासरूम में बैठकर पढ़ता हुआ एक विशन। Now that tomorrow has become today. और उस दिन मैंने टुमारो देखा था, यानी कल वो लड़का मेरे साथ पढ़ेगा, ऐसा सोचा। एंड दैट टुमारो बिकेम टुडे, वो कल आज बन गया है। आई एम टुडे एंड यू आर टुडे, मैं आज हूँ और आप भी आज है। टुडे इट इज़ टाइम फॉर एवरी चाइल्ड टू हैव अ राइट टू लाइफ। आज वो वक्त है जो हर एक बच्चे को जीने का हक मिले।
राइट टू फ्रीडम, आज़ादी पाने का हक मिले, राइट टू हेल्थ, स्वास्थ्य का राइट, राइट टू एजुकेशन, एजुकेशन का, विद्या पाने का हक, राइट टू बी सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, सेफ्टी यानी सुरक्षा, सुरक्षा का हक, राइट टू डिग्निटी, डिग्निटी मीन्स सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्मसम्मान का हक, राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी मीन्स समानता, समता, सब एक जैसा हो, दैट इक्वालिटी, एंड राइट टू पीस, शांति से जीने का हक. टुडे इज़ दैट डे वेयर when every child should get all these kinds of right. Today, beyond the darkness, अंधेरों के उस पार, I see the smiling faces of our children in the blinking stars. आज अंधेरे में मैं देखूँ तो अंधेरे के उस पार जो ब्लिंकिंग स्टार्स में मैं उन बच्चों का, हमारे हर एक बच्चों का स्माइलिंग फेस देखते हैं, आज़ादी पाया हुआ बच्चों का चेहरा. टुडे इन एवरी वेव ऑफ एवरी ओशन, आज हर एक समुंदर के हर एक वेव में मीन्स हर एक लहर में, आई सी माई चिल्ड्रेन आर प्लेइंग एंड डांसिंग. मैं देख रहा हूँ, मेरा सपना है कि हर एक बच्चे हमारे खेल रहे हैं और नाच रहे हैं. टुडे इन एवरी प्लांट, इन एवरी ट्री एंड माउंटेन, आई सी आवर चिल्ड्रेन ग्रोइंग फ्रीली विथ डिग्निटी. हर एक प्लांट में, हर एक ट्री पे, वृक्षों पर, हर एक माउंटेन पर आई कैन सी आवर चिल्ड्रेन ग्रोइंग फ्रीली, पूरे आज़ादी से बढ़ रहे हैं, विथ डिग्निटी, पूरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ. फ्रेंड्स, आई वॉन्ट यू टू सी एंड फील दिस टुडे इनसाइड यू. मैं आज मेरे अंदर ये देख पा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप आपके अंदर ऐसा फील करें जैसा मैं कर रहा हूँ. My dear sisters and brothers, as I said, many interesting things are happening today. जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीज़ें आज हो रहा है. May I please request you to put your hand close to your heart. क्या मैं आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि आप अपने हैंड को, अपने हाथ को अपने दिल के पास रखो. Close your eyes. अपने हाथ को दिल पर रख के आंखें बंद करो. एंड फील द चाइल्ड इनसाइड यू. आपके अंदर जो बच्चा है, आपका जो बचपन है, कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी भी है. उस बच्चा, जब आप बच्चे थे, उस बच्चे को परखने का, उसे देखने का कोशिश करो आंखें बंद कर. आई एम श्योर यू कैन. इस तरह आंखें मूंद कर दिल पर हाथ रख के आप सोचोगे तो यू कैन सी द चाइल्ड इन यू. नाउ लिसन टू दैट चाइल्ड. अब उस बच्चे के बात को ध्यान दो, गौर करो उस बच्चे पर. लिसन प्लीज ध्यान दो. टुडे आई सी thousands of महात्मा गांधीज, नेल्सन मंडेलास एंड मार्टिन लूथर किंग्स कॉलिंग ऑन अस. आज मैं देख रहा हूँ हज़ारों महात्मा गांधी, हज़ारों नेल्सन मंडेला और हज़ारों मार्टिन लूथर किंग्स आपको मिलने आ रहे हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं. लेट अस डेमोक्रेटाइज नॉलेज. हम नॉलेज को डेमोक्रेटाइज करेंगे, मीन्स डेमोक्रेसी लाएंगे नॉलेज में. डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ ऑल द पीपल. हियर द नॉलेज फॉर ऑल द पीपल, ऐसा हम क्रिएट करेंगे, ऐसा एक ज़माना. लेट अस यूनिवर्सलाइज जस्टिस. जस्टिस यानी न्याय, न्याय हर किसी को मिले. सो लेट अस यूनिवर्सलाइज. टुगेदर लेट अस ग्लोबलाइज कंपैशन. कंपैशन को, एक दूसरे के लिए हमदर्दी, प्यार, उसे हम ग्लोबलाइज करें, सभी को मिले. आई कॉल अपॉन यू इन दिस रूम. इस रूम में मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ. एंड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, सिर्फ इस रूम के लोगों को नहीं, पूरे दुनिया भर के लोगों को. आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन. चलो लेट्स हैव ए मार्च. हम एक मार्च करेंगे, मीन्स हम मोर्चा करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे. फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन टू एजुकेशन. एक्सप्लॉयटेशन मीन्स गलत इस्तेमाल, मिसयूज़. हमारे बच्चों को हम मिसयूज़ कर रहे हैं, वहाँ से हम एजुकेशन के राह में मार्च करेंगे. आई कॉल फॉर अ मार्च फ्रॉम पॉवर्टी टू शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी. इस गरीबी से, पॉवर्टी से हम मार्च टूवर्ड्स शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी. जो प्रॉस्पेरिटी इस दुनिया में है, प्रॉस्पेरिटी मीन्स सब कुछ है, वो अवस्था,
मीन्स रिचनेस, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी मीन्स जो कुछ भी समृद्धि, जो कुछ भी चीज़ें हैं हम सभी में बांट कर शेयर करके जीने का एक ज़माने की तरफ मार्च करेंगे। अ मार्च फ्रॉम स्लेवरी टू लिबर्टी, स्लेवरी यानी गुलामी, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, गुलामी के राह से आज़ादी के राह पर हम मार्च करेंगे। एंड अ मार्च फ्रॉम वायलेंस टू पीस, मारपीट और हिंसा के राह से पीस, शांति की राह की तरफ हम मार्च करेंगे। लेट अस मार्च फ्रॉम इग्नोरेंस टू अवेकनिंग, इग्नोरेंस यानी अज्ञान, अवेकनिंग मीन्स न्यू नॉलेज पाना, अवेकन होना यानी जाग जाना। चलो हम जाग जाएंगे ये इग्नोरेंस के, अज्ञान के अंधेरे से अवेकनिंग के उजाले की तरफ जागेंगे। लेट अस मार्च फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट, अंधेरे की तरफ से, अंधेरे के पास से हम किसके पास चले जाएंगे? लाइट, उजाले के पास। लेट अस मार्च फ्रॉम मोर्टैलिटी टू डिवाइनिटी, मोर्टैलिटी यानी मौत या मरना होता है, डिवाइनिटी यानी गॉडलीनेस, पर यहाँ पर गॉडलीनेस, डिवाइनिटी और मोर्टैलिटी ये दोनों में थोड़ा सा फ़र्क यहाँ पर है। हम मार्च करेंगे डिवाइनिटी यानी इमॉर्टैलिटी, जहाँ पर मॉर्टल नहीं है, जहाँ पर मौत नहीं है, यानी मॉर्टैलिटी की तरफ से, मरण के तरफ से इमॉर्टैलिटी यानी चिरंजीव, हमेशा जीने का एक राह पर हम मार्च करेंगे। लेट अस मार्च, चलो हम मार्च करते हैं।